जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, सब मज़े में होंगे, घर पर खुश होंगे और कई लोग अपनी पढ़ाई बंद है इसलिए नाराज़ भी होंगे। मतलब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी खुशियां आती हैं। खुशियों में हम खुश होते हैं और समस्याओं में निराश हो जाते हैं। तो ऐसा ही निबंध जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं लेखक परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म सन 1907, निधन सन 1979। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया, जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, के जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नरवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। अब हम पाठ की कथावस्तु, निबंध की कथावस्तु शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना यानी निराश हो जाना। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ऐसा एक दिन भी नहीं होता कि समाचार में हम इन खबरों को नहीं पढ़ें। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। मतलब कभी कभी ऐसे समाचार सुनकर, पढ़कर ऐसा भी लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति है ही नहीं। सब बेईमान भी नहीं होते और सब ईमानदार भी नहीं होते। तो बेईमानों को देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देख रहा है। मतलब हर व्यक्ति को संदेह, मतलब एक प्रकार का जो वहम कि अच्छा होगा कि ये बुरा होगा, ऐसी संदेहात्मक दृष्टि से हर एक व्यक्ति को देखता रहता है। जो जितने ही ऊंचे पद हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। मतलब लेखक अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करते हैं कि एक बड़े आदमी ने लेखक से कहा होगा कि इस दुनिया में सुखी वही है जो कुछ करता नहीं है। मतलब हम कुछ काम करते हैं तो गलती होती है, हम कुछ शुरू करते हैं तो डर लगता है, भय रहता है कि ये काम पूरा होगा कि नहीं, ये काम अच्छा होगा कि नहीं। तो लेखक को उनके सलाहकार ने, जो बड़े बुजुर्ग होंगे, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ नहीं करता, पर जो करता है वो कुछ अपनी पहचान जो है बनाकर छोड़कर भी जाता है।
इसलिए किसी कवि ने कहा है कि जब तू आयो जग में, जब तू आयो जग में, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जब रोए। मतलब तू ऐसी करनी करके जा कि तू हंसता हुआ इस दुनिया से विदा ले और तेरे पीछे लोग रोते रोते आने चाहिए। तो ये भी एक कर्म है। यहाँ पर लेखक को उनके सलाहकार बताते हैं कि जो कुछ नहीं करता वही सुखी है, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। मतलब अगर आप कुछ काम करते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई गलती तो रह जाती है तो लोग डिस्क्लाइक भी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें निराश हो जाना चाहिए। कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, किसी को तो हम अपना ज्ञान जो है वो देते हैं। निराश क्यों हो? हमें निराश नहीं होना चाहिए। यानी हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में कमियां, गलतियां ढूंढता रहता है। तो ऐसी कमियों से, ऐसी गलतियों से कोई अगर हमारी गलती बताता है तो हमें उसे सुधारना चाहिए, नहीं कि निराश हो जाना चाहिए। क्या निराश हुआ जाए? मतलब हर जगह पर ऐसे आदमी, ऐसे लोग हमें मिलेंगे और अगर हम उनकी बातों को सुनकर निराश होते रहेंगे तो जीवन जीने लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए पाठ का नाम भी यही है, क्या निराश हुआ जाए। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है तो उसमें अच्छाई या क्या है वो भूल जाएंगे लोग, और उसके जो दोष हैं, मतलब कमियां हैं, उन कमियों को बढ़ा चढ़ाकर लोग प्रस्तुत करेंगे। दोष किन में नहीं होते? कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, हर एक व्यक्ति में कोई न कोई गलती होती है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा है कि जिसको दूसरे में गलतियां ढूंढना ही अच्छा लगता है, वो हर एक व्यक्ति में कहीं न कहीं गलती जो है निकालता रहेगा। मतलब दोष किस में नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। मतलब हमें हर एक व्यक्ति अपने से ज़्यादा दोषित दिखता है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। मतलब कोई व्यक्ति हमें गुणवान या गुणी दिखता नहीं। अगर उसके अंदर गुण है तो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हमारी नज़र ही कुछ ऐसी बन जाती है कि हमें उनके अच्छे गुण दिखाई नहीं देते। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। मतलब हर एक व्यक्ति के जीवन में अगर यही स्थिति रही, यही परिस्थिति रही, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो पाठ यहाँ पर बाकी रखते हैं। अगले पार्ट में आपको इस पाठ का दूसरा भाग जो है देखने मिलेगा। तब तक के लिए पाठ को पूरा पढ़कर रखना। मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय गुरुदेव, धन्यवाद।